अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आज नाजरीन एक लेटर जो है ना, मुझे कोट लखपत जेल के कांस्टेबल ने बड़े अतमाद के साथ उसने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और उसने मुझे जेल की करप्शन के बारे में जो है ना काफ़ी सारी जो करप्शन है इसको उससे बेनकाब किया है। और कोट लखपत जेल के अंदर किस तरह से करप्शन का जो है ना बाज़ार जो है वो गर्म है और बड़ा तेज़ी के साथ जो है ना कोट लखपत जेल को जो है वो वापस वो पुराने जो उसके हालात थे ना उस पर ले जाया जा रहा है। अब उस मुलाज़िम ने जो है ना मेरे ऊपर चूँकि एतमाद किया, इसके नाम को सिगियार राज पे रखना जो है मेरे ऊपर लाजिम है। उसने मुझे ये बताया कि कोट लखपत जेल में जो बैरियल नंबर 1 है, यानी कि कोट लखपत जेल जब आप मुलाकात के लिए जाते हैं तो पहले एक बैरियर आता है, वहाँ पर जो है ना कांस्टेबल ड्यूटी कर रहे थे। वो बताता है कि ये 10,000 रुपये हफ्ते का वो मुलाजमी जो है ना सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल इजाज़ असगर को दे रहे हैं। उसके बाद आगे जी जेल के हदूद से अब इस तरह से उसने ना बड़ी समझदारी से उसने लिस्ट बनाई है कि जिस तरतीब से आप जेल के अंदर जाते हैं ना उसी तरतीब से उसने हर चीज़ का जो ठेका सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल इजाज़ असगर को जा रहा है उसने उसी तरह से लिख के भेजा है। उसने कहा जी कैंटीन के अंदर जो है ना 2,50,000 रुपया महाना जो है ना ये कैंटीन से सुपरिटेंडेंट ले रहा है। और ये किस वजह से ले रहा है? बैरियल वाले जो हैं वो बंदों को रोकते हैं, जलील करते हैं, शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, परेशान करते हैं, लोग उनको खर्चा देते हैं, तो उसमें से वो 10,000 रुपया सुपरिटेंडेंट को देता है हफ्ते का। और जो कैंटीन है यहाँ पे 2,50,000 रुपया महाना जो है ना ये इजाज़ असगर जो सुपरिटेंडेंट हैं कोट लखपत जेल के उनको जा रहा है। और ये इसलिए जाता है कि वो सब नाकस अशिया वहाँ पे बिकती हैं। अहमद के अचार जो है ना ये तो हमने बाहर देखे हैं दुकानों पे, लेकिन अंदर अनवर का अचार, जमाल का अचार, बाबा शदाद का अचार, फलाना अचार, ये नाम ही कभी नहीं सुने होते ना, तो वो सारा 2 नंबर काम होता है। उसमें पाँव पे लगाने वाली मेहंदी से लेके चाय में डालने वाली पत्ती तक हर चीज़ जो है ना वो बड़ी डी ग्रेड, बड़ी घटिया कंपनियों से बड़ी नाकस किस्म की जो चीज़ें ना वहाँ पे फ़रोख्त की जाती हैं। यही कैंटीन जो अंदर जाती है जेल के अंदर, और वहाँ पर भी ख़रीदार जो है बेचारे मजबूर होते हैं, उनको वही गंदे रेज़र 5-5 रुपए वाले जो 30-30 रुपए में बिकते हैं, और उनके ऊपर वो एक तो रेज़र होता है ना जिलेट का जिसके ऊपर साबुन लगा होता है, ये बगैर साबुन के जो है ना वो अंदर जाके नज़र आती हैं, उस तरह के जो होते हैं ना रेज़र। तो ये सारी करप्शन में 2.5 लाख रुपया जो है ये कैंटीन वाला दे रहा है सुपरिटेंडेंट को। अब उसके बाद जो है ना ये एक ना जेल के अंदर जो होता है ना वो तमील करवाने के लिए ना कांस्टेबल होता है। अब ये देखें कितने घटिया घटिया ठेके जो है ना वो जेल में लिए जा रहे हैं। वो एक तमीलिया उसको कहते हैं, तमील करवाने के लिए वकालतनामे उनको साइन करवाने के लिए मुलज़म को कि तुम्हारी जो है ना ये वकालतनामे पे साइन कर दो, या आगे तुम्हारी कोई अपील है, कैदी है कोई, तो उसकी अपीलों वगैरह पे तमील करवाने के लिए ना ये बंदा होता है। ये 10,000 रुपया जो है ना सुपरिटेंडेंट को महीने का दे रहा है। अब उसके बाद ड्यूटी इस्तकबालिया पे जो है ना कांस्टेबल जो कोट लखपत जो तैनात हैं वो 15,000 रुपया हफ्ता दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल देना होता है। वो जिससे पैसे लेते हैं उसको थोड़ा बड़ा प्रोटोकॉल दे देते हैं, और जिनसे पैसे नहीं मिलते उनको ड्यूटी के गेट के आगे भी नहीं जाने देते। अपनी कंप्लेंट भी वो सुपरिटेंडेंट तक जो है ना नहीं पहुंचा सकते। तो ये इस्तकबालिया वालों का काम होता है, वो भी दे रहे हैं 15,000 रुपया। तो उसके बाद लाइन अफसर जो है ना जो ड्यूटियाँ लगाता है पूरी जेल की, ये 75,000 रुपया जो है ना ये दे के लाइन अफसर लग रहा है। और आगे लाइन अफसर जो है ये पैसे किस तरह से पूरी करता है, वो जो मंजूर नज़र होते हैं ना उनकी ड्यूटियाँ उनके कहने पे जिस जगह पे वो कहते हैं वो लगाई जाती हैं, और जो अच्छे ठेकेदार हो उनको वो जेल वो हिस्सा या वो डिपार्टमेंट जो है उनको ठेके पे दे दिया जाता है। अब उसके बाद ड्यूटी का वारंटिया होता है। ये जो ना तारीखों से जो लोग वापस जाते हैं, जो नए मुलजमान जाते हैं उनको एंटर और रिहाई वालों को एग्जिट करने के लिए जो है ना वारंटिया का काम होता है, ड्यूटी मुंशी का काम होता है। 10,000 रुपया हफ्ता जो है सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल इजाज़ असगर को दे रहे हैं। अब उसके बाद ड्यूटी तलाशी और जो स्कैनिंग मशीन है जिसमें ये आपके जो तेज़दार आलात हैं, जो उस तरह वगैरह कैंची ऐसी चीज़ें और कोई मनशियात या कोई ऐसी कोई शराब या कोई इस तरह की कोई धाती चीज़, ये इनको स्कैनिंग मशीन से इन्होंने पकड़ना होता है। वो ड्यूटी की तलाशी वाले जो कांस्टेबल हैं और स्कैनिंग मशीन वाले ये एक ही होते हैं। इनका ठेका 10,000 रुपया हफ्ता है
हफ्तावार ये 10,000 रुपये सुपरिटेंडेंट को दे रहे हैं। अब अंदरूनी तलाशी जो है ना, उसके साथ एक बैंक होता है जहाँ पर कैदियों को पैसे जमा होते हैं, और ये अंदरूनी तलाशी जब आप ड्यूटी से अंदर एंटर हो जाते हैं, मुलजम है या तारीखों पर आने वाले मुलजमान हैं, तो ये बड़ा ठीक ठाक जो है ये होता है, इसका अंदर बड़ा बड़ा प्रॉफिट वाला ये काम है, बड़ा ठेका। तो ये पहले भी उस दौरों में ये 50-60 हज़ार रुपये में 93-94 में, अभी तो ये 1,75,000 रुपये महाना ये अंदरूनी तलाशी और बैंक वाले इसलिए ले रहे होंगे कि वो पैसे लोग अपनी जेबों में रख सकें, उनको बैंक की पर्ची जो है वो नहीं काट के दी जाती होगी, और वो लोग पैसे अंदर कैश रखने के लिए बैंक वालों को भी रिश्वत देते होंगे। और ये अंदरूनी तलाशी वाले जो है ना वो 1,75,000 रुपया टोटल दे के ये जो है ना महाना दे रहे हैं ओवरऑल पूरी जेल की तलाशी का। तो जाहिर है अगर ये पैसे दे रहे हैं तो पूरे भी तो इन्होंने करने हैं। अब अस्पताल और वार्ड जो है ना, अस्पताल का वार्ड और मेडिसिन, इसकी मद में ये बड़े पैसे हैं। ये 4,50,000 रुपया जो है ना, उसने बाकायदा तौर पे ये मेंशन किया है कि ये 4,50,000 रुपया महाना डायरेक्टली सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल इजाज़ अस्कर की जेब में जा रहे हैं। अब ये चक्कर, ये जेल का ना एक चक्कर होता है, ये चक्कर चढ़ा देने वाला चक्कर होता है ना, ये कि उन्होंने एक जगह बनाई होती है, इसका नाम होता है चक्कर। ये सारी जेल की ना दूरबीन के साथ, आंखों के साथ ना वॉच कर रहे थे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी मुलाकात आई है, कौन क्या कर रहा है, किसको अंदर व्हाट्सएप वाला मोबाइल चाहिए, किसको अंदर इस्त्री चाहिए, किसको रेडियो चाहिए। ये सब होम सेक्रेटरी की परमिशन के बगैर जो है ना ये चीज़ें अंदर नहीं जा सकती। तो ये चक्कर वाले जो होते हैं ना, ये समझ लें कि चक्कर जेल की चक्कर का जो चीफ होता है ये जेल की नानी होता है, और जिस तरह थानों में मुहर्रर होते हैं ऑल इन ऑल, तो ये चीफ चक्कर जो है ना, और ये और इसका अमदादी, एक इसको अमदादी दिया जाता है ना, ये दोनों मिलकर 5 लाख रुपया महाना जो है ये सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल को दे रहे हैं। अब इसके बाद नाज़रीन ये जो है ना नर्सरी का एक वार्ड है, ये 60,000 रुपया हफ्ता दे रहे हैं। वहाँ पर वीआईपीज़ की जो है मूवमेंट होती है, अच्छे लोगों की पैसे देकर बड़े खाने पीने वाले घरों के लोग वहाँ पे डाले जाते हैं, गिनती उनकी, और उनसे 60,000 रुपया जो है ना लिया जा रहा है महीने का। अब सजाए मौत के 2 सेल हैं, ये इसके आगे लिखा हुआ है कि 70,000 रुपया महाना, क्योंकि ये इसलिए कि सजाए मौत वाले मुलजम बड़े चीड़े होते हैं, ये पैसे खर्चने में जो है ना ये गाटे लग जाते हैं, लेकिन पैसे कम ही देते हैं। तो उससे बिल्कुल दयानतदारी से लिखी है लिस्ट, मैं इसका खुद जायदा ले रहा हूँ। ये 70,000 रुपया पर ब्लॉक जो है ना महाना दे रहे हैं, और ये इंचार्ज जो सीपी वार्ड का जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होता है, जाहिर है वो ठेके पे लिया होगा उन्होंने। अब उसके बाद नाज़रीन जो है ना जेल का जो जनान खाना वार्ड है ना, जहाँ पर ख़वातीन की जो जेल है, ये भी कोट लखपत जेल के अंदर सामने बनी हुई है ना, ड्यूटी से नज़र आती है। ये जो है ना आप अंदाज़ा लगा रहे हैं 50,000 रुपया हफ्ता ये ख़वातीन के वार्ड से जो है ना सुपरिटेंडेंट की जेब में जा रहा है। अब ये ख़वातीन क्यों पैसे दे रही होंगी, ज़ाहिर है मनशियात पीती होंगी, वहाँ बहुत ज़्यादा मनशियात इस्तेमाल होती है व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए, और बाज़ बात ना कि ऐसी सब्ज़ियाँ होती हैं, कोई गाजर, कोई मूली, कोई बैंगन, ये काट के जेल वाले अंदर भेजते हैं। तो जो टोरी ख़वातीन होते हैं, ये बैंगन, गाजर, मूली, इस तरह की बड़ी चीज़ें जिनको किसी भी गलत इक़दाम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सब अंदर वो लेके जाती होंगी। जो 50,000 रुपया जो हफ्ते का, नहीं सॉरी 50,000 रुपया महाना, ये जनान आने से बहुत बड़ी अमाउंट है ये उन ख़वातीन से ना। अब उसके बाद जो है ना फैक्ट्री और अमदादी फैक्ट्री, जो कैदी सज़ा याफ्ता हो चुके होते हैं और उनकी बामशक्क़त सज़ा होती है, उनको वहाँ फैक्ट्री के अंदर वेला छोड़ने के लिए, यानी कि वो काम नहीं करते और उस चीज़ का मुआवजा चीफ को और अमदादी को देते हैं, जो कि फैक्ट्री को मैनेज किया होता है उन्होंने ना। एक चीफ होता है और एक असिस्टेंट उसका जो अमदादी होता है, ये दोनों सारी फैक्ट्री के ऑल इन ऑल होते हैं। वहाँ पर एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बराजमान होते हैं, और उनकी मतहत जो है ना सारी फैक्ट्री को वहाँ पे लेबर काम कर रही है, तो कम से कम 2,000, 1,800, 1,200, 1,500 कैदी जो है ना एट ए टाइम वहाँ पे मुशक्कत करते हैं। ये जनाब ठेका 3 लाख रुपए महाना का जा रहा है, लोगों को वेला छोड़ने का और वो चर्स वगैरह पीने का, और ये इस जाहिर है 2 नंबर काम से पैसे इकट्ठे होते हैं। अब ये हाई सिक्योरिटी जेल जो एक अंदर बनी हुई है ना, यहाँ से 75,000 रुपया जो है ना महाना ये दे रहे हैं जी। और ये 75,000 रुपया, हालांकि मुझे ये 75,000 की समझ नहीं आई कि ये लोग 75,000 क्यों दे रहे होंगे, लेकिन मैं मान लेता हूँ क्योंकि ये 75,000 रुपया कोई होंगे, कोई बंदे को अंदर ऐसे कोई 2-4 इन्होंने देसी मुर्गे कोई ढूंढे होंगे जिनको ये वेला छोड़ते होंगे, गेट उनके खोल देते होंगे। हालांकि हाई सिक्योरिटी जेल को इतना सिक्योर और इतना महफूज और इतना पनिशमेंट के तौर पर तैयार किया गया कि वहाँ पर जाने वाला बंदा तौबा तौबा कर लेता है। और ये जाहिर है कि उनको टलाई वगैरह या वॉक का टाइम देने के लिए बढ़ा के या उनके जंगले खोल देते होंगे। तो ये 75,000 थोड़ा सा मशकूक है, लेकिन ये उसने लिखा हुआ है कि हाई सिक्योरिटी जेल से भी इनको जा रहा है महीने का। अब न्यू जेल जो है ना, एक नई जेल भी और बनी है कोट लखपत जेल के अंदर, जहाँ पे बैंक के और ये चेक्स वगैरह के और छोटे छोटे मंशियात के चोरों की इनकी गिनतियाँ हवालात में वहाँ पे पड़ती हैं। और ये जो है ना वहाँ पे 2 लाख रुपया महाना, ये डेफिनेटली इतना जा रहा होगा। और ये चीफ चक्कर जो नई जेल के चीफ और नई जेल का जो अमदादी है ना, वो 2 लाख रुपया महाना सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल को दे रहे हैं।
अब उसके बाद आप आ जाएं, बड़ा ठेका जो है ना, लंगर और गोदाम, ये दोनों चीज़ें जो है ना, आप अंदाज़ा लगाएं कि मैंने पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा कि जेल के अंदर 5 या 10 या 50 बोरी हैं। ये 500-500 बोरी, 300-300 बोरी, 250-250 बोरी अनाज की एट ए टाइम बड़े लोडरों पे, 60 व्हीलर वाले ट्राले जो है ना वो अनलोड होते हैं। तो जाहिर है कि फिर इतना बड़ा गोदाम और वो लंगर, वहाँ पर जो कैदियों के जो लवाजमात है वो पूरे नहीं किए जाते। दाल 2 नंबर, चावल 2 नंबर, मसाले 2 नंबर, घी 2 नंबर, हर चीज़ वहाँ पे गलत जो है ना। और उसका स्टॉक को पूरा मेंटेन करने के लिए जो है ना, ये जो है गोदाम और लंगर के इंचार्ज जो मिल के 4 लाख रुपया महाना सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल इजाज़ असगर साहब की जेब में डाल रहे हैं। अब जनाब कूड़ा और रोटी के टुकड़े, ये देखें ना ये कैसा ठेका। ये इन चीज़ों से मुझे लग रहा है कि ये लिस्ट जो है ना बड़ी ताकतवर और बड़ी जेन्युइन है ना, क्योंकि ये तो मुझे पता था लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका भी ठेका होगा। उसने कहा ये कूड़ा और रोटी के टुकड़े जो बाहर जाते हैं, ये वीकली और ये डेली वेजिस पे जो है ना, जेल के अंदर जितना भी गंद इकट्ठा होता है, जाहिर है कि अंदर 2800 या 2700 बंदों की गिनती है, तो उनको बोतलें, उनके कागज़ के डिब्बे, गत्ते, अखबार, रद्दी, ये सारी चीज़ें उनके इस्तेमाल की हैं। और इसके अलावा रोटियां जो मिलती हैं ना, वो उनके किंगरे, वो जो किनारे होते हैं इतने को सख्त हो चुके होते हैं कि हर बंदा जेल के अंदर उनके किनारे उतार देता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर सुबह 13,000 या 16,000 रोटी नाश्ते में पकती है या दोपहर के खाने के लिए तैयार होती है, तो उसके कितना वेट उसके जो है ना, कई लोग रोटियाँ पूरी नहीं खाते, उनके घरों से रोटी आती है। तो वो सारा ये टुकड़ा और रोटी, इसका उन्होंने 5 लाख रुपया सालाना एडवांस लिया हुआ है किसी पार्टी से जी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बात है कि एडवांस लिया हुआ है। तो क्या पता है कि सुबह शाही सलीम बेग साहब इनको उठा के काने काछे की जेल में भेज दें, तो वो उसका तो 5 लाख रुपये डूब गया ना। तो ये इसको मैनेज कर लेते हैं। अगले सुपरिटेंडेंट को कहते हैं कि भाई अब तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लो, अगले साल ठेका तुम्हें आ जाएगा, तो तुम्हें पला पलाया देसी मुर्गा दिया हुआ। ये देखें 5 लाख रुपया, और ये मैं मान रहा हूँ कि ऐसे होता होगा। अच्छा, उसके बाद में मुलाकात शेड जो है ना, इसका 50,000 रुपया हफ्ता अंदरूनी शेड का। ये जो मुलाकात पे शेड पे जो इनका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो जॉब करता है, वो 50,000 रुपया हफ्ते का दे रहा है जी। जाहिर है कि लोग वहाँ से कोई मनशियात पकड़ते होंगे, कोई तेज धार आला, कोई इस तरह के पैसे कैश ले लेते होंगे, और ये देख के आंखें बंद कर रहे थे, जैसा कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर रहे थे, क्योंकि पैसे पूरे करने होते हैं। तो ये 50,000 रुपये हफ्ता है। उसके बाद मुलाकात जो सजाए मौत की है, ये दोनों, ये 50,000 रुपये में मुलाकात शेड, और इसी 50,000 रुपये में सजाए मौत की मुलाकात के लिए जो लोग जाते हैं ना, तो वो जाहिर है बाहर से ऐसी चीज़ें गैर कानूनी लेकर जाते होंगे जिसकी माध्यम में वो दे रहे हैं। अब उसके बाद ना बी क्लास, ये बड़े टोरी लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, इन्होंने होम सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर से जो है बी क्लास लगवाई होती है। इनको जो है ना, जाहिर है कि उनकी टलाई शलाई और इनको वीआईपी प्रोटोकॉल देने के लिए 75,000 रुपया महाना जो है ना, बिल्कुल ये इतना ही होगा। ये इससे ज़्यादा लोग, ये यहाँ पे जो लोग हैं सिफारशी होते हैं, ये पैसे कम देते हैं। अब उसके बाद देखिए कसूरी ब्लॉक, जो लोग जेल के अंदर भी जाकर बाज नहीं आते और कसूर करते हैं, उनको कसूरी ब्लॉक में एज ए उनको पनिशमेंट के तौर पे जो है बंद कर दिया जाता है, और उनसे तमाम सहूलियात वापस ली जाती हैं। लेकिन वो 60,000 रुपया उसका इंचार्ज जो है महाना वो दे रहा है। इसका मतलब वहाँ पर भी चरस वगैरह वो चीज़ें सारी मिल जाती होंगी, क्योंकि जाहिर है कि जेल के अंदर किसने पकड़ना है, जेल वालों ने पकड़ना है। तो जब वो पकड़ लेते हैं तो फिर उन्होंने कसूरी पैरों में जाकर जो पैसे अपने अफसरान को देने हैं, तो इसके लिए वो करप्शन ना करें, तो पैसे अपने घर से ला के देंगे। आप ये देखें नाज़रीन, कि इजाज़ असगर जो है ना, ये एक बड़ा मंजूर नज़र है अफसरान का, और ये बड़ा यानी कि लोगों की नज़र में जो है ना, इस बंदे ने एक अपनी प्राइवेट डायरी बनाई हुई है। उस डायरी के ऊपर ये ना बाहर से किसी अगर कॉल आ जाए किसी एजुकेशन सेक्रेटरी की या किसी की मुलाकात के लिए, तो आप ये देखें किस कानून के तहत इन्होंने एक प्राइवेट डायरी रखी है। उसके अंदर ये उस बंदे का मोबाइल नंबर सेव कर लेते हैं, PTCL का नंबर ले लेते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं, और साथ अपना जनाब हम आपके ताबेदार हैं। तो प्राइवेट डायरी जो है ना, उसके अंदर इनके सारे लिंक्स और कॉन्टैक्ट, उससे ये लोग अपने बाहर इलीगल बेनिफिट्स भी उन लोगों से लेते हैं, और मजबूरन वो प्रोटोकॉल के लिए देते हैं। तो वो खुफिया डायरी जो है ना, वो हर सुपरिटेंडेंट अपने पास बना के रखता है। जिस जेल में भी जाता है, ये लोग कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, इनको पता होता है 4 दीवारी के बाहर इनके ऊपर थूकना भी किसी ने नहीं। इतने ये ज़्यादातर जो है ना, इनका ये होता है कि ये बिल्कुल ये करप्शन के जो है ना नशे में इतने चूर होते हैं कि इनको होश ही नहीं होती, इनको कोई गर्ज नहीं होती, कि इनको ये होता है कि हम अपने जो है ना रिटायरमेंट से पहले जितने नोट हैं ये इकट्ठे कर लें। और आप देखेंगे जेल के सुपरिटेंडेंट को ज़्यादातर अगर आप देखें तो इन लोगों ने अपने घरों के अंदर कितने मुलाजमीन रखे हुए हैं। और आप ये देखें कि गवर्नमेंट की मशीनरी जो है तनख्वाहें हम लोगों के टैक्सों से जा रही है, और IG साहब के घर में और DIG साहब के घरों में और इनके घरों में कितने कितने मुलाजमीन हैं। और कई मुलाजम ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे खुद बताया है कि हम पैसे दे के ना, हमें इन्होंने जो है ना किसी कोटे में डाला हुआ है, किसी MP MNA के कोटे में, कि जी हम उसके पास होंगे तो हम घर में बैठ के जो तनख्वाह ले रहे हैं, इसमें 4-5 हज़ार रुपये महीना जो है ना इजाज़ असगर को जा रहा है।
आप ये देखें कि एक बंदा, उसको भुट्टो साहब भी ये कह गए थे अगर मुझे सुपरिटेंडेंट के इख्तियारात का पता होता तो मैं वज़ीर आज़म बनने के बजाय जेल का सुपरिटेंडेंट बनता। तो उन्होंने तो बेचारों ने, वो तो सजाए मौत के सैले में बांध रहे हैं, उन्होंने क्या जेल को देखा था? जेल को मैंने देखा हुआ है और मैं आपको बताता हूँ कि अगर सुपरिटेंडेंट ईमानदार है ना तो जेल के अंदर करप्शन नहीं हो सकती, लेकिन अगर सुपरिटेंडेंट बदउनवान, करप्ट और राशि है तो जेल के अंदर कंट्रोल जो है ना उसका बाप भी नहीं कर सकता, बल्कि वो क्यों करेगा, उसे पैसे नहीं लेने। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिर्ज़ा शाह इस्लाम बेग साहब की कारकर्दगी पे जो है ना वो सवालिया निशान तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मिर्ज़ा शाह इस्लाम बेग साहब जो हैं बड़े डेड ऑनेस्ट आदमी हैं और बड़े प्लाइड हैं। उनका रवैया जो अपने क्लाइंट्स जो साइलिन जो वहाँ पे जाते हैं, मैं बिल्कुल उनके साथ, लोगों के साथ भी टच हूँ, मैं उनके बारे में बड़ी एक बाज की नज़र रख के देखता हूँ और मुझे यकीन है कि मेरी इस बात के ऊपर बेशक ये मुलाजिम, मैं इसका नाम मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं उसका नाम मेंशन कर दूं तो आइंदा मुझे कोई भी ऐसी खबर नहीं देगा। और जर्नलिस्ट से और साफ़ी से और जो बंदा अपनी राय का जो हक रखता है उससे कोई बंदा भी उसका सोर्स नहीं पूछ सकता कि आपको सोर्स क्या है, जिस तरह पुलिस वाले मुखबर ख़ास का नहीं बताते। तो इसलिए मैं तमाम दोस्तों को ये कहूँगा, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है मुझे बजरिया डाक, मुझे आप बजरिया व्हाट्सएप, मुझे आप मेरे मोबाइल नंबर पे, सारा मोबाइल नंबर मैं आपको देता हूँ। तो मुझे इस तरह के इश्यूज़ जो हैं इनसे आप जो है बिल्कुल मेरे कोशिश किया करें मेरी वो नज़र से चीज़ें गुजर सकें। मुझे जिन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन ये तो सारे मामलात में शेर सुनाता होता हूँ, शरीके जुर्म ना करते तो मुखबरी करते, हमें पता है लुटेरों के सब ठिकानों का। तो मैं चूँकि इसी तालाब में नहाता रहा हूँ और इसी में मैंने बड़ा टाइम अपना एक्सपेंड किया है, ख्वाह मैंने हादसाती तौर पर गया हूँ या जानबूझ के किया है, तो वो तो मेरा अपनी ज़िंदगी का एक मामला था जो भी था। तो नादरीन, ये जो है ना इजाज़ असगर जो है ना ये इस वक्त सवालिया निशान बन गया और मैंने अपने एक दो सोर्स लड़ा के इस लिस्ट को आइडेंटिफाई किया है। ये 110% जो है ना जेन्युइन है, बिल्कुल उस बंदे ने सारी करप्शन जो है उसको बेनकाब कर दिया है और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि मुलाजिम ने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया। यार मैं आपको सल्यूट पेश करता हूँ और आप आइंदा भी उम्मीद करता हूँ कि आप कोई भी ऐसा इशू होगा आप बिल्कुल मुझे उससे आगाह करेंगे। मैं अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करता हूँ, मेरे प्रोग्राम्स में सिर्फ मैं आपकी राय से जो है ना वो उसको पढ़ने के लिए बेचैन होता हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आप जो है अपनी राय का जो इजहार है लाजमी किया करें और मैं हमेशा की तरह आपको जवाब देता हूँ और इस प्रोग्राम में भी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।